हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रसन्नम ब्रुडकर। और रिसेंटली ही मैंने अभी एक सिक्किम टूर की थी, तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे था, बजट कैसे था, ओवरऑल जो मैंने ट्रांसपोर्ट था वो कैसा था, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। फटाफट, नहीं तो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी थी, ऑलमोस्ट 7 डेज़ की जर्नी थी। So let's start the video and yes, before starting the video don't forget to subscribe the channel और ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। बहुत सारे मैं बीच बीच में विजुअल्स भी दिखाने वाला हूँ, जो मैंने जो राइड थे उसके विजुअल्स आएंगे। उसके बाद डिटेल में आपको पता चलेगा कि अगर आप राइड प्लान करें तो आपको कैसे चीज़ों के बारे में सोचना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो 3 पार्ट में बना है। फर्स्ट इज़ द बजट ऑफ द ट्रिप जो मैंने किया था, और उसके साथ साथ अलग अलग बजट आपको मिल सकते हैं अलग अलग टूर ट्रैवलर्स है उनके साइड से। तो सस्ते से थोड़ा महंगा, जितना आप प्रीमियम बनाते जाएंगे अपने ट्रिप को, तो वैसे उस तरह से आपके जो बजट है वो आगे बढ़ता जाएगा। सो बजट जो फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद जो आइटनरी है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में जो परमिट्स है उनके बारे में मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कैसे क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बजट। जो मैंने ट्रिप की थी, जो मैंने अभी 7 दिनों में जितना भी मेरा खर्चा हुआ है वो ज़्यादा नहीं हुआ था पर पर्सन। मैं आपको एंड में बाद में बताता हूँ, बट स्टार्ट विद द फ्लाइट डिटेल्स। मैंने फ़्लाइट से की थी, तो आई स्टे इन मुंबई ठाणे। सो हाँ, मुंबई से मुझे सिलीगुड़ी जाना है, तो सिलीगुड़ी जाने के लिए जो मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो मुंबई टू दिल्ली से बागडोरा की थी। आपके लिए फ़्लाइट मुंबई से बागडोरा डायरेक्ट फ़्लाइट है, बट उसके कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल है वन साइड। सो जो मैंने फ़्लाइट हम लोगों ने बुक की थी, तो टू एंड फ्रो मतलब राउंड जो ट्रिप थी वो अराउंड हमें आई थी 14,398 रुपीज़, जिसमें एक्चुअली वो 13,500 के आसपास थी, बट हम लोगों ने जो सीट्स है वो हम लोगों ने पहले ही बुक कर दिए थे। सो उसके वजह से थोड़ा कॉस्ट और बढ़ गया, 1000 रुपीज़ पर पर्सन जो है वो बढ़ गया। और जो प्राइस थी हमें जो मिली है वो 14,398 रुपीज़ में हमारी राउंड ट्रिप फ़्लाइट। सो उसके बाद जो फूड कॉस्ट थी हमारी पूरी जर्नी की, ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फ़ूड का क्या है। तो 2100 रुपीज़ पर पर्सन हमें फूड का कॉस्ट आया था, विच इज़ नॉट दैट मच। एंड देन परमिट कॉस्ट जो थी मैं आगे बताऊंगा कि हम लोगों ने कौन से हम लोगों ने बस 2 ही जगह के पहले परमिट्स के लिए अप्लाई किया था। सो वो थे 0 पॉइंट और नथुला पास। तो उसका अगर हम लोग पर पर्सन देख लेंगे, तो हम 3 लोग थे, तो तीनों में 250 रुपीज़ पर पर्सन आ गया था, विच वॉज वे लेस। एंड जो ट्रिप कॉस्ट थी, मतलब जो पैकेज था हमारा, वो 17,000 पर पर्सन था। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर कुछ इधर उधर के अगर 10-20 रुपया बीच बीच में आपको देना पड़ता है, वहाँ पे एंट्री पॉइंट्स रहेंगे उसके लिए, या फिर पासेस के लिए एंट्री करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी 10 नहीं तो 20 रुपये के लिए तो 30 रुपीज़ की जो चार्जेस रहते, तो ओवरऑल वो ज़्यादा कुछ नहीं था, वो 50 रुपीज़ पर पर्सन आ गए। सो टोटल कॉस्ट पर पर्सन फॉर आवर ट्रिप, फॉर द सिक्किम ट्रिप जो हुई है वो है अराउंड 34,000 में पूरी तरह से हो गई थी, प्रिसाइजली 33,790 रुपीज़। सो 34,000 में हम तीन लोगों ने मिलके हम लोगों ने पूरी सिक्किम हम लोग घूमे थे। सो ये डिपेंड करता है आगे आप किस ट्रैवलर से जाते हैं, आपका पैकेज क्या है, और सीज़न है नॉन सीज़न है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, ये सारी बातें मैं आगे भी करने वाला हूँ पूरे डिटेल में। सो ये था पैकेज कॉस्ट। तो अब मैंने बोल दिया कि 34,000 में हमारा पूरा पर पर्सन पूरा कॉस्ट सिक्किम का हम लोगों ने फ़्लाइट, फूड, ट्रिप कॉस्ट सारे उसमें आ गए। सेकेंड थिंग अभी मैं आइटनरी जो है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक शॉर्ट में, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ऑलमोस्ट ये जो आइटनरी है वो सेम है हर एक के लिए, मतलब आप किसी भी टूर से जाइए, जो ट्रैवल गाइड वाले रहते हैं उनसे जाइए, आपको सेम आइटनरी ही मिलेगी। सो फर्स्ट इज़ डिफरेंस क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट इज स्टार्ट विद द डे 1। हम लोग फर्स्ट दिन तो हमारा ट्रैवल में निकल जाता है, हम लोग जहाँ से भी फ्लाई करने वाले हैं, या अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो वो दिन वैसे ऐड होते रहते हैं। सो फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट डे
जैसे मेरा मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू बागडोरा, बागडोरा से लेके फिर गैंगटॉक। सो फर्स्ट डे पूरा ट्रैवलिंग में जाता है। अभी डिफरेंस इज कि आपकी ट्रिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मोस्ट ऑफ द ट्रिप स्टार्ट्स फ्रॉम गैंगटॉक टू गैंगटॉक, मतलब गैंगटॉक से लेके आपको पूरा नॉर्थ सिक्किम, उसके बाद ईस्ट सिक्किम घुमाएंगे और फिर गैंगटॉक में आप आके आपको एंड कर देंगे। फिर जो बागडोरा से लेके गैंगटॉक तक का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको हैंडल करना होता है। और स्टार्टिंग में आपको लगता है कि ठीक है हम लोग कर देंगे, बट जब भी अभी मैं जो टूर करके आया तो मुझे पता है कि इट इज़ नॉट ईजी। 4 से 5 घंटे का ट्रैवल रहता है। उसके बाद अगर ट्रैफिक लगता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैफिक लगता ही है, सो वो इतना बढ़ जाता है कि आपको 9 आवर्स भी लग सकते हैं। नॉन सीज़न है तो आप इजीली आपको 2000 से लेके 3000 के आसपास आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। बट अगर सीज़न है देन सीज़न में कोई भी प्राइस फिक्स नहीं रहती, वो लोग बोलेंगे और आपको उतना देना होगा अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो। 10,000 भी कोई बोल सकता है, तो सीज़न में आप वो जो बोलेंगे उनके माइंड से उतना आपको पे करना होता है। तो इसके वजह से आई रिकमेंड, मैं ये चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप पैकेज ले रहे हो तो उसमें बागडोरा एयरपोर्ट से लेके बागडोरा एयरपोर्ट तक का आप ट्रांसपोर्ट उसमें ऐड कर लीजिए। जैसे हमारा जो टूर पैकेज था उसमें हमें बागडोरा एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट हमारा स्टार्ट हो गया था, जो हमें लास्ट दिन बागडोरा एयरपोर्ट पे आके छोड़ेगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से नहीं जाना चाहते तो फिर वहाँ पे शेयर टैक्सीज भी रहती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शेयर टैक्सी में एक बोलेरो में वो लोग 8 से 10 लोगों को लेके जाते, सो इट इज़ नॉट कंफर्टेबल राइड। और 7 से 9 घंटे आपको उस उतने टाइट प्लेस में बैठ के रहना, इट इज़ अप टू यू। अगर आप पूरी तरह से बजट ट्रिप करना चाहते हैं एकदम लो कॉस्ट में तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। इवन बसेस भी अवेलेबल है, बट बसेस कब तक पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैफिक रहता है। तो उस ट्रैफिक में इतना बसेस बहुत कम रहते हैं मैं बोल नहीं सकता, बट बसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। मुझे इतने कुछ बसेस दिखे नहीं वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द जो शेयरिंग टैक्सीज रहती है, शेयरिंग टैक्सीज मतलब बोलेरो रहते हैं, तो बोलेरो में जैसे मैंने बोला 10 जन रहते हैं, फ्रंट ड्राइवर के बाजू में 2 से 3 लोग बैठे रहते हैं। सो ये चीज़ है, तो आप मेक श्योर ट्रांसपोर्ट इसमें ही हो। उसके बाद सेकेंड डे जो होता है, सेकेंड डे मोस्ट ऑफ लाचेन के लिए जाते हैं। सो गैंगटॉक से लेके लाचेन तक आपको जाना होता है। वाटरफॉल्स, वैलीज बहुत ही खूबसूरत है सिक्किम। जैसे मैंने बोला लैंड ऑफ वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल, अगर बारिश होती है तो इतने वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो आप पहुँचते हैं लाचेन, और लाचेन में बस कुछ नहीं है ज़्यादा। लाचेन के जो होटल्स हैं, जो हम लोग ठहरे हुए थे, वो भी एक बेसिक होटल था। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, या ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट बहुत काम चलाऊ जो होता है, क्योंकि लाचेन में हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, होटल में ज़्यादा रहना नहीं है, क्योंकि सेकेंड डे हम लोगों को दूसरी जगह के लिए जाना है। तो कैसे ना, बस वो एक नाइट का स्टे के लिए होता है, बट थोड़ा सा टाइट प्लेस होती है। खाना जो फूड रहता है, फूड भी आपको जो पैकेज में जो अवेलेबल है, वो ही इतना अच्छा फूड नहीं रहता। लेकिन लाचेन में मोस्ट ऑफ जो हमारा होटल था वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बना के वो नहीं दे रहे थे, तो जो भी होटल से वो जो बना हुआ था वही हम लोग खा रहे थे। वो भी ठीक है, काम चलो। अभी इतना भूख लगा रहता है, इतना ठंडी रहता है, गर्म अगर कोई भी चीज़ पेट में जाती है तो अच्छा ही लगता है। सो इस तरह से हम लोगों का था। देन कम टू दी थर्ड डे सब लोग मोस्ट ऑफ दी जो टूर्स रहती है वो जाती है गुरुदोमर लेक के लिए। गुरुदोमर लेक इज़ 17,000 हाइट पे, फीट पे सिचुएटेड है। वापस वहाँ पे जाते जाते चोपता वैली भी लगती है, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली। स्नो अगर आपको मिल रहा है देखने के लिए, देन सीरियसली बहुत खूबसूरत है चोपता वैली, और इवन गुरुदोमर लेक ऑल्सो। सो वहाँ से जब भी हम लोग वापस आते हैं, होटल में आते हैं, खाना खाते, उसके बाद हम लोग लाचौन के लिए निकल जाते हैं। तो पूरी जर्नी जो है लाचौन के लिए वो हम सेकेंड हाफ में कवर करते हैं।
आते आते हमें भीमनाला वाटरफॉल भी लगता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल, जहाँ पे आप रुक के बहुत अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। पानी का फ्लो अगर ज़्यादा रहेगा तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपको हिट करेंगे, आप पूरे भीग जाएंगे। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहता है ये। सेकेंड, फिर हम लोग पहुंच जाते हैं एंड वही खाना खा के हम लोग फिर आराम करते हैं। जो होटल हम लोगों को मिला था लाचोंग में, वो भी बहुत अच्छा था। हीटेड बेड्स मिले थे हमें, जो कि बहुत ही अच्छा, जो कि सीरियसली बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल वो फील करते हैं। सेकेंड, देन कम्स टू द फोर्थ डे हम लोग निकले 0 पॉइंट के लिए विथ युमथांग वैली। तो फर्स्ट जो पॉइंट रहता है 4th डे के लिए, जो युमथांग वैली रहता है, युमथांग वैली इज़ द फ्लावर वैली ऑफ सिक्किम। अगर आप ब्लूमिंग सीज़न जो है जून जुलाई के आसपास जो ब्लूमिंग सीज़न रहता है, तब वो टाइम पे जाएंगे तो एक प्रिमिलास करके फ्लावर है, आई डोंट नो करेक्ट नेम, बट बहुत अच्छे फ्लावर्स वहाँ पे रहते हैं और आपको पूरा फ्लावर से भरी हुई वैली दिखेगी। अगर आप थोड़ा लेट जाते हैं अक्टूबर में, जैसे हम लोग गए थे, तब तो वो फ्लावर्स पूरी तरह से सूखे हुए थे, बट बहुत खूबसूरत वैली रहती है। सो जैसे जैसे आप युमथांग वैली से ऊपर जाएंगे, युमथांग वैली का जो व्यू है आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर से। सो वो भी बहुत खूबसूरत होता है। उसके बाद हम 0 पॉइंट जाते हैं। 0 पॉइंट इज़ एक्चुअली अ लास्ट पॉइंट जहाँ पे आपको स्नो मिलता है देखने के लिए, बहुत अच्छा। और दैट्स इट, उतना ही है। उसके बाद आप वापस आ जाते हैं दोपहर तक लाचौन आपके होटल में, और होटल से फिर आपका गैंगटॉक के लिए जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अभी ओके, ठीक है। देन द फिफ्थ डे आप सुबह जल्दी निकलते हो नथुला पास के लिए। तो नथुला पास इज़ इंडिया चाइना बॉर्डर। ये बहुत ही पास में है, मतलब जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना बहुत ही पास में, मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक पैर अगर आप उठा के रख दोगे दूसरे साइड में तो वो चाइना में रहेगा, इतना पास में है। बस एक छोटी सी फेंस है, दैट्स इट। आपको दिखते रहते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स वहाँ भी हैं, और ठीक है। तो वो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहता है एक। उसके बाद आप उसके बाद आप नेक्स्ट स्टॉप जाते हैं, वो है बाबा हरभजन सिंह मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। एवरी सोल्जर जो वहाँ से पास होता है वो रुकता है वहाँ पे, बाबा को सल्यूट करता है, उसके बाद वो आगे जाता है। जा रहे हो, आ रहे हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ा ट्रक हो, वो वहाँ पे रुकता ही है जो भी। और बाहर निकल के वो लोग मंदिर में एंटर करके सल्यूट करते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद वो आगे निकल जाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। वहाँ पे एक कैफ़े भी है, जल्दी अगर जाएंगे तो मिलेगा खाने के लिए, नहीं तो बहुत ख़त्म हो जाता है। फिर चाय भी मिलती है, ओनली चाय ही बाकी रहती है, कॉफ़ी बाकी रहती है, चाय भी नहीं कॉफ़ी मिलती, ठीक है। तो वहाँ से आते आते आपको चांगू लेक भी लगेगा। चांगू लेक के आसपास याक राइड्स भी आपको मिलती है। चांगू लेक में आपको एक ये रोपवे भी मिलता है। अगर मौसम साफ़ है, बादल नहीं है, हेज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको कंचनजंगा का व्यू बहुत अच्छे से मिलेगा। ओके। उसके बाद जो 6th डे रहता है, 6th डे इज़ मोस्ट ऑफ जो गैंगटॉक के आजू बाजू में जो प्लेसेस है छोटे मोटे, तो वो देखने के लिए वो दिन रहता है। ऑलमोस्ट एक 10 प्लेसेस मोस्ट ऑफ टूर वाले देते हैं देखने के लिए। बहुत ही पास में है, आपका एक 4 से 5 घंटे में सारी चीज़ें देख लेंगे। अगर सुबह आप 9 बजे भी स्टार्ट करते हैं आपकी जो जर्नी है, तो दोपहर को 2 से 3 बजे के आसपास आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप वापस आ जाएंगे। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू डू द गैंगटॉक रोपवे। हमारे साथ जो इशू हुआ वो तो आपने वीडियो में देखा ही रहेगा कि जैसे साइक्लोन आया था बंगाल में, तो उसके वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, लैंडस्लाइड हो गई थी। उसके बाद जो ब्रिज था सिक्किम हाईवे पे, जो मेन हाईवे है वहाँ का, वो भी टूट गया था। तो उसके वजह से हमें एक दिन जल्दी निकलना पड़ा। तो हमारा जो गैंगटॉक साइट सीन वाला जो एक दिन था वो पूरा ट्रैवल में निकल गया, वो देखने को नहीं मिला हमें। सो अगर आप जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द आइटनरीज में ये चीज़ रहती ही है, तो आप लास्ट दिन में वो पूरा दिखेगा। उसके बाद जो 7th डे रहता है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द आइटनरीज में हाफ डे आपको मिलता है घूमने के लिए, और हाफ डे आपको वहाँ से निकलना होता है बागडोरा के लिए, विच आई थिंक वेरी स्ट्रेसफुल, क्योंकि आधा दिन आप घूमने में निकाल देते हो, और आधा दिन में अगर 2-3 बजे भी आप निकलते हो तो भी
आपको फ़्लाइट रात की रहेगी या दोपहर की रहेगी, तो अगर आपकी दोपहर की फ़्लाइट है तो आपको पूरा दिन वैसे भी साइट सीन करने को नहीं मिलेगा। तो बेस्ट वे 6 दिन की जगह पे 1 दिन ऐड कर दीजिए आप और 7वें दिन निकलिए, ताकि 6 डे आपको घूमने के लिए आराम से मिल जाएगा। 7th डे आपको सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि 5 to 6 आवर्स की जर्नी है फ्रॉम गैंगटॉक टू बागडोरा एयरपोर्ट। एंड 3 घंटे में आप ट्राई कीजिए, 3 घंटे आप पहले पहुंचना ही है, क्योंकि अगर सीज़न नहीं है तो शायद क्राउड कम रहेगा, बट अगर सीज़न है तो क्राउड इतना ज़्यादा रहता है। एयरपोर्ट बहुत छोटा है, बहुत टाइम लगता है वहाँ पे सारे चेकिंग, स्कैनिंग, आपका जो लगेज का स्कैनिंग है, ये सारी चीज़ों में बहुत टाइम निकल जाता है। इवन जो चेकिंग रहती है उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वो सारी चीज़ों में निकल गई। हम लोग 2 घंटे पहले पहुँचे थे, बस 10 मिनट ही बच गए थे, हम लोग अंदर जाके कुछ खा भी नहीं बराबर से पाए, और फ्लाइट बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। सो 3 घंटे पहले पहुँचे, उसके बाद ही आपको अंदर टाइम मिलेगा प्रॉपर सेट होने के लिए। अगर आप अगर गैंगटॉक से अगर आप जा रहे हैं तो बहुत जल्दी निकलिए सुबह, और ट्राई कीजिए 4 बजे आसपास आपकी गाड़ी वहाँ से निकल जाए गैंगटॉक से, तो आराम से आप बागडोरा एयरपोर्ट पे पहुंच के फ़्लाइट के लिए वेट कर सकते हैं इजीली। ओके, सो दिस वाज द आइटनरी। अभी मैं थोड़ा सा बजट के बारे में बात करना चाहूँगा, कि जैसे मैं पहले बोल रहा था कि कुछ लोग जो हमने की तो वो 17,000 पर पर्सन में थी, बट कुछ और भी ऐसे टूरिज़्म वाले हैं जो 6,000 रुपीज़, 7,000 रुपीज़ इतने सस्ते में देते हैं। फर्स्ट जो हम लोगों ने एक दूसरे टूर गाइड से किया था, से कॉन्टैक्ट किया था, जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, आई विल नॉट टेक दैट नेम, बट वो किया था, हम लोगों ने बुक किया था 7,000 जो नॉन सीज़न में सितंबर में मिल रहा था मुझे, और बट मुझे अक्टूबर में जाना था, अक्टूबर वॉज द सीज़न। सो अक्टूबर में अगर जा रहे तो मुझे अराउंड 11,000 रुपीज़ पर पर्सन सिक्किम पूरा घूमने मिल रहा था। बट द थिंग वॉज कि अगर इतना मिल रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्ट, मतलब बागडोरा एयरपोर्ट से लेके गैंगटॉक तक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलता। सो जैसे मैंने पहले ही बोला है, बहुत स्ट्रेसफुल रहती है वो चीज़, क्योंकि मैं करके आया हूँ वहाँ पे, तो मुझे पता है। सो अगर वो नहीं है तो आपको बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। नॉन सीज़न में जा रहे हैं थोड़ा सा महंगा हो सकता है, सीज़न में जा रहे हैं जो वो अमाउंट बोलेंगे वो आपको देना पड़ेगा, ये सिचुएशन रहती है। इवन अगर समझो वापस आते टाइम, जैसे हमारे साथ साइक्लोन था, उसकी वजह से पूरा रोड वगैरह टूट गए थे, कोई भी ट्रांसपोर्टर रेडी नहीं था जाने के लिए। बट हमने जिससे टूर बुक किया था उन्होंने एक ट्रांसपोर्टर होल्ड करके रखा था, बिकॉज हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट भी उसमें ही इंक्लूडेड था बागडोरा एयरपोर्ट तक। सो उसी के वजह से हम लोग गैंगटॉक से बागडोरा पहुंच चुके हैं। अगर अदरवाइज़ कोई भी हम लोगों ने, ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने बुक किया था तो उन्होंने अरेंज करके दिया, हम लोगों ने बाहर जाके और अदर ट्रांसपोर्टर्स है उनसे भी पूछा था कि कोई टैक्सी अब मिल सकती है क्या। उन्होंने बोला कि अभी कोई भी गैंगटॉक से बागडोरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसे इश्यूज़ है, लैंडस्लाइड हुआ है। सो वी वर सो लकी कि हमने जिनसे टूर बुक किया था उन्होंने हमें सेफ एंड साउंड बागडोरा एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। हिज नेम इज़ अरुण, एंड इफ़ ही इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अरुण। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम लोग कौन से सिचुएशन में अटक गए होते, शायद हम लोग पहुंच ही नहीं पाते एयरपोर्ट तक। सो ये बात है। और दूसरी जो 17,000 में मुझे जो आइटनरी मिली थी, तो उस आइटनरी में जो ट्रांसपोर्ट था वो प्राइवेट कार से था। सो पहले मुझे पता था कि ग्रुप में जाने वाली है, जो मुझे 11,000 का पैकेज मिला था। तो 11,000 इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सीज़न। नॉन सीज़न में वो 7,000 में आपको मिलता है सस्ते में, बट द थिंग इज सेम। 7,000 या 11,000 होने दो, इतना सस्ते में आपको पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट रहता है उससे ही वो लोग अरेंज करके देते हैं। मतलब जो पब्लिक टैक्सीज रहती है जो पूरा नॉर्थ सिक्किम और मिथुला पास वगैरह वो सब घुमाती है, तो पब्लिक टैक्सी में जैसे मैंने बोला था कि एक बोलेरो में 8 लोग घुसा के रखते हैं। सो 8 से 10 लोग रहते ही है। जब मैं देख रहा था कि मैं प्राइवेट टैक्सी से जा रहा हूँ, प्राइवेट ज़ाइलो और जो स्कॉर्पियो रहती है वो प्राइवेट में मिलती है, इनोवा भी मिलती है। उसके बाद जो पब्लिक के लिए है वो उसमें ग्रुप जो रहती है, ग्रुप ट्रैवल, उसमें बोलेरो रहती है। सो एक बोलेरो में जैसे मैं बोला 8 से 10 लोग डाले हुए रहते।
जब मैं देख रहा था तो सीरियसली लोग इतने चिपक के बैठे थे अंदर, 3 ड्राइवर के बाजू में 3 लोग बैठे थे। इट वॉज नॉट कंफर्टेबल जर्नी, क्योंकि माउंटेन वाला एरिया है, रोड छोटा है, बहुत सारे रोड ऑफ रोड करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा पैचेस पत्थर वत्थर रहते हैं। अगर किसी को मोशन सिकनेस हो जाती है तो भगवान ही बचाए, क्योंकि जैसे मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड थी, वो बीच बीच में दिन में 1-2 बार तो उल्टियाँ करती थी। तो प्राइवेट टैक्सी है तो कैसे आराम से वो लोग उतर सकते हैं, रुका के कर सकते हैं, बट अगर पब्लिक टैक्सी है, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो बार बार रुकाना मतलब बाकी के लोगों को भी डिस्टर्ब करना होता है और ड्राइवर, और फिर वो एक बहुत ही गलत एक्सपीरियंस हो जाएगा आपके साथ। सो मेक श्योर कि अगर हाँ यस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वो नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सस्ते में भी हो जाता है वो, 500 रुपीज़ पर डे आई थिंक पर पर्सन आपको वो मिल जाता है। बट अगर सस्ते में मिल रहा है तो ये इशू भी रहता है, वो भी आपको सोचना चाहिए। ओके, सो ये था मेरा ये एक आइटनरी और जो ट्रांसपोर्ट के बारे में था, ये मेरा इशू, ये एक पॉइंट्स थे मेरे। उसके बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बात करना चाहूँ, ओके, टूर पैकेज ट्रांसपोर्ट फूड एक्सपीरियंस की मैं बात करना चाहूँ तो जो मेरा जो टूर पैकेज एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा था। गैंगटॉक में मुझे जो रूम मिला था बहुत ही बड़ा, हम लोग 3 लोगों के लिए बहुत ही बड़ा रूम मिला था हमें, और पैकेज में इंक्लूडेड था, ऐसा कुछ ज़्यादा वगैरह नहीं था, बट बहुत अच्छा रूम था। और जो होटल था मेरा, होटल से मुझे सामने कंचनजंगा जो माउंटेन पीक्स है वो देखने को मिल रहे थे। सो और क्या चाहिए, बहुत ही अच्छा होटल था। जो भी होटल्स हम लोगों ने रुके वो अच्छे थे, भले ही वो छोटे होने दो बट वो अच्छे थे। गैंगटॉक में होटल बहुत खूबसूरत था, होटल का जो खाना था वो बहुत ही अच्छा था। सो खाने के लिए तो मैं अच्छे पॉइंट्स उनको दे सकता हूँ। उसकी जो अपने वीडियोस में देखे रहेंगे, एक्चुअल डे 1 डे 2 वीडियोस में मैंने बोला है कि खाने के लिए कैसा है। उसके बाद अगर आप एक्सपेरिमेंट करना देखिए सिक्किम में मोस्ट ऑफ लोग चाइनीज़ खाते हैं, ओके, चाउमीन जो रहता है वो खाते हैं। उसके बाद मोमोज ज़्यादा खाया जाता है जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं। और हम लोगों ने बहुत सारे जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको भी पूछा कि यहाँ पे ऑथेंटिक खाना कौन सा है, बट दे आर लाइक यहाँ पे मोस्ट ऑफ चाइनीज़ और मोमोज ही खाते हैं। सो और तिबेटियन थोड़ा सा खाने जो तो थुप्पा करके है, तो थुप्पा हमें को इतना अच्छा नहीं लगा। वी वर वेरी एक्साइटेड बट वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो वहाँ पे जो सूप मुझे मिला था वो भी मुझे इतना अच्छा, हम लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा था, उसका कुछ टेस्ट नहीं लग रहा था। शायद किसी और को, शायद आपने अगर तिबेटियन फूड पहले कभी ट्राई किया है तो डेफिनेटली यू विल लाइक इट और नॉट, बट आई डोंट नो, हमें तो अच्छा नहीं लगा था। सो अगर आपने खाया है, आपको अच्छा लगा है, देन डू कमेंट डाउन बिलो कि कैसे लगा आपको। बट तो जो वो खाना अच्छा नहीं लगा उसके वजह से हम लोगों ने फिर ज़्यादा बाहर, हमारा जो खाने के ऊपर जो खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा बच गया। नथुला पास का अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था नथुला पास। जो एक ऐसा फील आता है ना, यू आर इंडियन, ये जो फील आता है ना वो वहाँ पे आता है। सो अगर आप सिक्किम जा रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल से दैट आप नथुला पास जो है वो विज़िट कीजिए, बहुत खूबसूरत है। मराठा रेजिमेंट है यहाँ पे, महाराष्ट्रियन पूरे मराठी लोग हैं ऊपर। सो बहुत अच्छा लगता है। और जो शिवाजी राजे का जो स्टैचू है दोनों जगह पे, तोफ है वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो। सो डेफिनेटली रिकमेंडेड। ओके, देन उसके बाद बेस्ट टाइम टू विज़िट दी सिक्किम। सो अगर आपको स्नो ज़्यादा देखना नहीं है देन आई रिकमेंड कि आप जून जुलाई, मतलब मई जून जुलाई, ये 3 मंथ में आप जा सकते हैं। तो आपको जो युमथांग वैली है उसका अच्छा व्यू मिलेगा और एंड पॉइंट पे ही आपको स्नो मिलेगा, मतलब बर्फ़ मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी और आप पहुंच सकते हो। अगर आप स्नो में इंटरेस्टेड हो देन यू कैन विज़िट सिक्किम इन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर इज़ अ सीज़न टाइम। सो अगर आप एंड अक्टूबर में जाएंगे देन तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं आपको मिलेगी। सो स्नो भी मिलेगा आपको और घूमने भी मिलेगा। बट जैसे हमारे टाइम पे मौसम ख़राब था उसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्नो हो गई थी कि कोई भी गाड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो एक ये भी इशू रहता है कि
कभी सब कुछ देखने को मिलता है, कभी देखने को नहीं मिलता। सो ये था मेरा बेस्ट टाइम टू विज़िट। और उसके बाद इसके अलावा मतलब ये पैकेज के अलावा कुछ सिक्किम में ऐसी भी जगह है जहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग पैकेज में इंक्लूड नहीं रहता। सो दोज प्लेसेस आर लाइक पिलिंग करके एक जगह है, और पिलिंग में एक आई थिंक मॉनेस्ट्री है, बुद्ध का बहुत ही बड़ा स्टैचू है वहाँ पे। उसके बाद एक स्काईवे बनाया है उन लोगों ने, मैं यहाँ पे फ़ोटो में दिखा दूँगा क्या है, गूगल से ये डाउनलोड किया हुआ है क्योंकि मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ। सो ये भी जगह है, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। वेस्ट सिक्किम के बारे में अभी ज़्यादा कोई टूरिज़म वाले बताते नहीं हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि एक बार आने वाला हो तो सारी चीज़ें मुझे देखनी है, बट जो भी मुझे उन्होंने बताया वो जो भी मुझे पता चला था वो नॉर्थ और ईस्ट सिक्किम के बारे में था। साउथ सिक्किम में ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद बस साउथ सिक्किम में ज़्यादा कुछ नहीं है। वेस्ट सिक्किम में है कंचनजंगा व्यू पॉइंट एक करके है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। एग्जैक्टली कहाँ पे है, कहाँ पे आता है वो मुझे नहीं पता। उसके बाद सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स भी है, वो देखना मत भूलिए। अगर आप वो सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स लगता है जब भी हम लोग लाचेन के लिए जाते हैं, सो वो भी एक बीच में ही लगता है, सो वो देखना मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छा है, जो हम लोगों ने मिस कर दिया, पता मुझे भी नहीं पता था, और जो ड्राइवर था वो भी नया था। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अगर आप खुद से ट्रैवल बुक कर रहे हैं तो। बट आई सजेस्ट कि आप कोई ट्रैवल गाइड जो रहता है, ट्रैवल ग्रुप रहता है, आप उसी से जाए। इफ़ इट्स ओके विथ यू देन जिस ट्रैवल से हम लोगों ने ट्रैवल जिनके साथ हम लोगों ने ट्रैवल किया था, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवल जोन सिक्किम करके है, उनका नाम, फ़ोन नंबर, मेल आईडी वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत ही अच्छे पर्सन है। सो आप लिटरली हम लोग एंड में ऐसा हो गया था कि अगर अरुण बोल रहा है तो मतलब सच है, एंड वी ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट पर्सन। और एंड में 100% जैसे हम लोगों ने सोचा था वही हुआ। जल्दी पहुंचना भी बहुत एक राइट डिसीजन हमारे लिए हुआ था। सो डू कॉन्टैक्ट देम इफ़ यू वांट टू। आप अलग कोई दूसरा भी सर्च कर सकते हैं और कंपेयर करने के लिए इनसे भी बात कर सकते हैं। ओके, देन ट्रांसपोर्ट मैं कहूँगा ड्राइवर्स जो हमारे थे वो बहुत ही अच्छे थे। एक्चुअली जो सिक्किम घुमा रहा था, जो एक नया बंदा था, 2 से 3 साल उसको हुए थे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं थी। बट अगर आपका ड्राइवर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 5 से 6 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको है, दैन ही नोज़ सो मेनी प्लेसेस, तो आपको उसकी प्लेसेस के नाम भी बता सकता है, उसकी प्लेसेस की हिस्ट्री भी बता सकता है। जैसे हमें मिले थे, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, फैट गाय उसका नाम अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सिक्किम। इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, इतना नॉलेज है उनके पास, मैंने उनकी वॉइस जो मेरे युमथांग वैली और 0 पॉइंट का जो वीडियो है उसमें डाली थी, क्योंकि ही वॉज लाइक कि डोंट शो माई फेस बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन्स। सो मैंने उनका फेस नहीं दिखाया था, बट जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम लोगों ने बहुत बात किया था, मतलब ऑलमोस्ट आधा से पौने घंटे मॉर्निंग में निकलने से पहले हम लोगों ने बात की था। सो मच इन्फॉर्मेशन, आप बस सुनते ही जाओगे। सो कुछ ऐसे ड्राइवर्स भी रहते हैं और कुछ नए ड्राइवर्स भी रहते हैं। सो अभी चलाते चलाते एक्सपीरियंस आ जाता है, बट अगर आपको ऐसा मिल रहा है कोई एक्सपीरियंस राइडर, तो डू कॉन्टैक्ट देम एंड ट्रैवल विद देम, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। सो एंड कमिंग टू दी, अभी क्या बचा, परमिट्स। सो देन कम टू द परमिट्स। अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग परमिट्स लगते हैं, और उनके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। खुद से अप्लाई करना है तो सिक्किम टूरिज़्म में जाके, गैंगटॉक में है, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने जैसे नथुला पास के लिए और 0 पॉइंट के लिए परमिट्स निकाले थे, अराउंड 200 रुपीज़ पर पर्सन वो परमिट्स थे। उसके बाद अगर आप काला पत्थर करके वहाँ पे जगह है, वहाँ पे अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से वो ट्रांसपोर्टर आपको लेके जाता है, आप जिस ट्रांसपोर्टर से लेके जा रहे हो। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 2500 से लेके 3000 तक उसका प्राइस रहता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, विच इज़ नॉट लीगल एक्चुअली। और
उनके ऊपर केस या कार कुछ भी हो मतलब एक्शन ले सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड 2500 से लेके 3000 तक ही नथुला पास जाने के लिए भी एक कार के एक परमिट लगता है। सो पर कार वहाँ पे 2500 से लेके 3000 तक हमने एक्चुअली नथुला पास कैंसिल कर दिया था, तो उन्होंने बस पास के पैसे लिए और दूसरे गाड़ी में हम लोगों को बिठा के ऊपर लेके गए। ओके, सो ये है। उसके बाद सिक्किम में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे परमिट्स लगते हैं, तो उनके लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है। परमिट्स के लिए आपको फ़ोटो चाहिए, वहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलता, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड आपका इलेक्शन कार्ड, ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ लगेगी आपको परमिट निकालने के लिए। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, एक ट्रैवल कार्ड बनाना पड़ता है अगर आप सिक्किम में जाते हैं तो। सो वो जो कार्ड है वो आपका टूर गाइड, टूर मैनेजर जो भी रहता है वो निकाल के देता है। बट अगर आपका जिस भी टूरिज़्म से आप बुक करें वो अगर आउटसाइड सिक्किम है, सो वो आपको खुद करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपको खुद करना है तो ये साइड में वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, आई थिंक सिक्किम गवर्नमेंट टूरिज़्म की है वेबसाइट। तो वहाँ पे जाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के आपका ट्रैवल कार्ड खुद बना सकते हो। फर्स्ट पेज इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट पेज आपके साथ जो भी ट्रैवल करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आप उसमें भर के फीड करके आप ट्रैवल कार्ड बना सकते हो। ओनली जो पर्सन बना रहा है फर्स्ट पर्सन, उसके सारे डिटेल्स उसमें देने पड़ते हैं। सेकंड थर्ड जो भी आपके साथ जो ट्रैवल करने वाले हैं उनके डिटेल्स, उनके नाम और आई थिंक आधार कार्ड नंबर मेंशन करना होता है। वो आप इजी प्रोसेस है, बहुत इजी होता है। आपको अगर करना पड़ा तो इसके लिए ये साइड में वेबसाइट है, इस पर आप कर वो मिलते ही रहते हैं। सो परमिट्स इंपॉर्टेंट है, विदाउट परमिट्स आपको नहीं जाने को मिलेगा। इट्स बेटर आप जिस होटल में स्टे कर रहे हो या जिस ग्रुप से आप जा रहे हो, आप जो भी रहेंगे वहाँ पे कोऑर्डिनेटर, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे इस पास का परमिट्स चाहिए, तो वो आपके लिए निकाल के रख सकते हैं। बट येस, कोई भी टैक्सी का परमिट 2500 से लेके 300 एक टैक्सी में, फिर वो 5 लोग हो 6 लोग हो, एक टैक्सी के पीछे इतना परमिट लगता है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, पर पर्सन अलग रहता है और टैक्सी का अलग रहता है। ओके, सो ये हो गया परमिट का। एयरपोर्ट के बारे में जैसे मैंने आपको बोला कि 3 घंटे पहले पहुंचना, बहुत छोटा एयरपोर्ट है, अगर सीज़न रहेगा बहुत भीड़ रहती है, बहुत टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। सो दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट दी सिक्किम। जो राइड मैंने की थी बहुत अच्छी राइड की थी, बहुत बढ़िया राइड थी। हम लोग सच में जो लोग मिले बहुत अच्छे थे और बहुत ही खुशी से हम लोग वापस आए ऑन टाइम। जाते जाते थोड़ा सा डिले हो गया था बीच में, दिल्ली मुंबई, बट वो भी कवर करके हम लोग ईज़िली पहुँचे और बहुत ही खुशी से वापस आए। सो आई थिंक ये वीडियो 30 मिनट्स का बन रहेगा, बट इसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको चाहिए सिक्किम घूमने के लिए। सो प्राइवेटली जा रहे हो, डू कॉन्टैक्ट दिस पीपल्स जो मैंने आपको बताया, जिनका नाम डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उनसे करना चाहते हो पूरा मतलब खाना पीना स्टे, तो वो भी मिलेगा आपको। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो लाचेन लाचोंग में डिनर एंड लंच आपको मिल जाता है। गैंगटॉक में मोस्ट ऑफ डिनर और लंच नहीं मिलता, ओनली ब्रेकफास्ट मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक बाहर खाना खाती है। सो इसके वजह से होटल वाले स्टार्टिंग से ही आपको खाना जो लंच और डिनर है वो इंक्लूड करके नहीं देंगे। बट जैसे मैंने पहले बोला, खाने का खर्चा बहुत कम होता है, भले आप बाहर खाए या अंदर गए। एक बार हम लोग बाहर गए कैफ़े में, नहीं खाना पसंद आया, हम लोगों ने डिसाइड किया बाहर ही खाएंगे। होटल के खाने भी बहुत अच्छे रहते हैं। सो अगर आप होटल में ही खाएंगे तो आपका बजट भी बहुत ही कंट्रोल में रहेगा। So with that said guys, thank you for watching. I hope you love the Sikkim series and all the information which I have given to you. Do keep watching my videos. आगे बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस आने वाली, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था एक। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे किसी चीज़ में। एंड डू विजिट सिक्किम, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हिमाचल से भी बहुत खूबसूरत है सिक्किम, बहुत खूबसूरत सिक्किम। यू आर गोना लव दिस। ओके, सो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू।